ट्यूमर मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल तो बॉडी में सेल डिवीजन के टाइम पे क्या एरर आ सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सय्यम झाम। आज एक खुशखबरी दे देता हूं ताकि आप लोग खुशी खुशी में लेक्चर पूरा देख लो मजे से। तो खुशखबरी ये है कि ये जो पार्ट 7 है ये हमारा लास्ट पार्ट है। 12 के चैप्टर आपका इस वीडियो में ख़त्म है। मतलब उसके लास्ट एरर रह गए और मतलब 2-3 छोटे छोटे टॉपिक रह गए, ठीक है ना। तो मोटा मोटा हो जाएगा ख़त्म। हाँ, और सॉल्यूशन जो है इसके PDF के वो मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पर, जाके चेक जरूर कर लेना। तो बात करते हैं, एक बार पहले रीकैप देख लेते हैं कि इससे पहले जो वीडियो पार्ट 6 था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था सेल का। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना, लाइक कर रहे हो। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उनके जवाब दो। देखो पता क्या होता है, अगर आप सवाल के जवाब दोगे और कल को वही सेम सवाल जो मैंने पूछा है वही पेपर में आ गया तो आपको याद आएगा, हाँ 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 ये कमेंट में मैंने इसका आंसर दिया था करके आपको याद आ जाएगा। इसीलिए जो मैं सवाल पूछता हूँ, जैसे पिछली वीडियो में मैंने इतने सारे सवाल पूछे उनके जवाब दो। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ ट्राई करने को बोला, देख लो जिसने ट्राई करी है वो लिख देना ट्राई करा है, ठीक है। तो बात करते हैं रिकैप में। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स देखा था, 3 तरीके के प्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक होता है जिसमें 2 हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, केराटिन और ज़ेंथोफाइल। और वहीं पे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, खाना बनाता है, ठीक है ना। तो उसका पिगमेंट का नाम आप मेरे को कमेंट में भेजो, मैं भूल गया यार, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है, तुम कमेंट में भेजो। फिर बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस, जो वाइट कलर का या वाइट बोल लो या कलरलेस प्लास्टिड होता है, उसका कोई पिगमेंट नहीं होता, वो मेन स्टोरेज का काम करता है, ठीक है ना, बताया था मैंने। फिर आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में मैंने आपको बताया था प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। फोटो दिखाई थी पिछली वीडियो में, वहाँ से जाके देख लेना, बार बार फोटो लगाना भी दिक्कत है। तो वैक्यूल्स का मैंने आपको बताया था स्टोरेज सैक होता था, स्टोर करता था चीज़ों, पता है तुम्हें, अब पूरी डिटेल तो दे नहीं सकता हूँ। फिर आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था मायोसिस और माइटोसिस। और सेल डिवीजन से पहले मैंने सेल ऑर्गेनेली वाला बताया था कि जिन पे DNA है वो डबल मेम्ब्रेन है, और जिन पे DNA नहीं है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, उस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। डबल मेम्ब्रेन में कोई मतलब जिन पे DNA इनमें था प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, और एक नाम और था, वो आप मेरे को कमेंट में लिखो, ठीक है ना, पता होना चाहिए कुछ तो तुम्हें भी। और वैसे ही सिंगल मेम्ब्रेन में मैंने कौन कौन से बताए थे, वैक्यूल्स बता दिया था, बताए थे ना, इतने सारे नाम सबके लिखो, तुम लोग पढ़ रहे हो ना, पता चलना चाहिए। तो बात करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हमारे पास आता है मायोसिस और माइटोसिस। मैंने आपको कल मैंने शायद ट्रिक नहीं बताई थी, देखो तो अगर वैसे ट्रिक याद करनी है तो देखो क्या लिखा है इस पे, माइटोसिस, टो लिखा है, टो से बना लो 2, तो इसमें 2 डॉटर सेल होंगे, और अगर 2 डॉटर सेल होंगे तो इक्वल डिवीजन होगा। इक्वल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम पेरेंट सेल से उनमें बराबर बराबर बटेंगे। और क्या पॉइंट था, सिमिलरली अगर इसमें 2 है तो इसमें 4 डॉटर सेल, रिडक्शनल हाफ हो जाएगी, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। और एक चीज और, जो मायोसिस है, ये पॉइंट मैं याद दिला रहा हूँ कि ये गैमीट्स वर्ड जो मैंने आपको बताया था कि आपके मेन रिप्रोडक्शन में काम आए, गैमीट्स की प्रोडक्शन वाला, ठीक है ना। और ये वाला किसके लिए चाहिए था, ग्रोथ और रिपेयर के लिए, ठीक है ना। ये एक पॉइंट आपको याद रखना। बाकी मैंने आपको ट्रिक दे दी, 2 से लिख दो, 2 डॉटर सेल इक्वल 4 रिडक्शनल और हाफ, ठीक है ना। तो फटाफट से आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिसने चैनल को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो पहले वो वाली वीडियो देख लो, क्योंकि ऐसे फिर वैसे यार टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है, तो देख लो आज वाली पहले,
जिसने अगर पहले नहीं देखी तो पहले आज वाली देख लो, फिर वो देख लेना। लेकिन मैंने आपको बताया है कि टॉपिक को याद करने के लिए एक सीक्वेंस रखो। जैसे मैंने वीडियो में सीक्वेंस कराया ना, प्लास्टिड के बाद ही वैक्यूल्स ऐसे। तो एक काम करो आप ना, मेरे वीडियो वाले सीक्वेंस को याद कर लो कि सर ने कैसे, मतलब भैया ने कैसे कराया था, इस टॉपिक के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो वैसे ही आप लोग भी जो है याद कर लो। ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं भी ऐसे याद करता था। या तो अपनी कॉपी के नोट्स के सीक्वेंस में याद कर लो कि नोट्स में पहले ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है, फिर ये चीज़ है। मतलब सीक्वेंस में याद रखोगे तो याद रहेगा। अगर एक एक साथ दो दो चीज़ें याद करोगे तो भूल जाओगे। तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एरर्स है। मतलब एरर्स, क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, एरर आ सकता है। एरर 401, जब वो तो कंप्यूटर का मजाक कर रहा हूँ। तो बॉडी में सेल डिवीजन के टाइम पे क्या एरर आ सकते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। मैं एक काम करूंगा, इसके बाद आपको थोड़ा वो गैमेट्स वाली बात भी बता दूंगा क्या होती है। तो माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, कभी कभी जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। मतलब सेल टूटता चला जाता है, टूटता चला जाता है, टूटता चला जाता है। दो से फिर और दो, फिर और दो, फिर और दो, और दो। तो वो जो है चलता ही चला जाता है, ठीक है ना। और अगर ये अनकंट्रोलेबल हो गई, मतलब जब इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, टूटे जा रहे, तो क्या होगा, उसकी वजह से ट्यूमर होगा। ट्यूमर्स क्या होते हैं कि जब बहुत सारे सेल एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। अब इतने सारे टूट टूट के बन गए तो कहीं तो जुड़ेंगे ना, तो एक जगह पे अगर इकट्ठे हो गए तो वो ट्यूमर बन जाता है, ठीक है ना। एंड एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द बॉडी। अब देखो, हर कोई इक्वल नंबर ऑफ, जैसे ये है, ये टूटा 2 में, इसने 46 इसको दिए, ये टूटे और 2 में, 46 तो ऐसे ऐसे करते करते नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी अब नॉर्मल या तो कम हो जाते हैं या ज़्यादा होते हैं। मोस्टली केसेस में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा हो गए और इसके ट्यूमर हो गए, इतने सारे जो सेल्स बन गए, समझे। फिर अब बात करते हैं मियोसिस में क्या एरर आ सकता है, ठीक है ना। मियोसिस के एरर की बात करते हैं तो रिजल्ट इन जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चीज़ों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब इसको डिटेल में मैं आपको मतलब इतना अभी नहीं समझा पाऊंगा जितना रिप्रोडक्शन में आपको ढंग से समझा दूँ, ठीक है। मतलब जेनेटिकली जो है जीन्स का फर्क आ जाता है, कैरेक्टर का फर्क आ जाता है, ठीक है ना। फिर कॉज अर्लियर प्रेगनेंसी लॉस, और कई बार जो है जल्दी स्टेजेस में जो है प्रेगनेंसी लॉस भी हो जाता है, या फिर फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब दोबारा माँ बनने की क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है, समझे। तो हल्का सा स्पेस लेता हूँ मैं यहाँ से। इतना बहुत होगा। तो बात करते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहली बात, हाँ, तो ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 यानी ये इसका आधा है, तो ये मायोसिस के प्रोसेस में होगा, पक्की बात। इतना आप समझे, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल से आधे हो जाते हैं, ठीक है ना। 46 23 मियोसिस। तो ये एक ह्यूमन सेल है जिसने 4 बनाए, ये 46 वाला है, ये 23 23 23 और ये 23, ठीक है। तो ये जो 23 वाले स्पर्म सेल के पेयर है, इन क्रोमोसोम्स को, इनको हम बोलते हैं गैमीट्स। जब ये गैमीट्स यानी स्पर्म सेल के जो है क्रोमोसोम्स फीमेल के ओव्यूम सेल, जैसे यहाँ पे भी ओव्यूम सेल के भी 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना। जब ये गैमीट्स स्पर्म सेल के ओव्यूम के 23 सेल से जाकर, मतलब एग सेल से जाकर मिलते हैं, तो ये जो है बनाते हैं एक जाइगोट 46 क्रोमोसोम्स का, समझे। तो ऐसे ही जो है 23 ये जुड़ के ये गैमीट है। गैमीट्स जो है जुड़ के एग सेल्स के साथ बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स का पेयर, जो कि हमारा मेन बेबी एग होता है, समझ गए ना, बेसिकली, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते फटाफट।
सो अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं ट्यूमर और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो एक ही होता है ट्यूमर कह रहा हूँ, ट्यूमर मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल एक जगह इकट्ठे हो जाएं, इसको बोलते हैं ट्यूमर। एक वर्ड आएगा आपके लिए, कैंसरस सेल। कैंसरस सेल। तो कैंसरस सेल क्या है? ऐसे सेल जो सुध बुध खो चुके हैं, उनको नहीं पता चल रहा उनके साथ क्या हो रहा है। एक नॉर्मल सेल के अगर नेबरिंग सेल टच होएगा तो उसको पता चलेगा कि बाजू वाले सेल से मैं टकराया हूँ। इनको ये चीज़ों का पता नहीं लगता कि ये किसी टकरा रहे, क्या ये बढ़ते रहते हैं। तो अब सुनो क्या होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर जब सेल डिवीजन रुक जाता है, कब? जब सेल जो है वो कम्स इन कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल। जब एक सेल दूसरे सेल से टकराता है, टच हो जाता है, तो वो जो है सेल डिवीजन के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। तो ये है एक नॉर्मल सेल। वहीं पर ट्यूमर कैसे बनता है कि जब कैंसरस सेल आपस में टकराने के बावजूद भी आगे सेल डिवीजन फर्दर करते रहते हैं, तो वो एक गिरोह बना देते, ग्रुप बन जाता है सेल्स का, तो उनको हम ट्यूमर बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। मतलब कैंसरस सेल क्या है, मेनली इनमें दिमाग खत्म हो गया, मतलब इसमें सेंसेस चले गए हैं कि अगर साथ वाला सेल टच हो रहा है तो इनको पता नहीं चल रहा है कि साथ वाला सेल टच हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इनमें सेंसेस चले गए हैं, तो ये इनको नहीं पता चल रहा साथ वाला सेल टच हो रहा है नहीं हो रहा, और ये आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। तो मतलब मेनली इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। लास्ट टॉपिक। सो अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बस बुक करेंगे, उसमें सारे बच्चे बिठाएंगे और एक जगह लेके चलेंगे। देखो पहले बता रहा हूँ, ये कहानी सिर्फ आप लोगों के लिए मन बहलाने के लिए होती है। तो इनको ये मत करना कि क्वेश्चन में अगर ये आ गया तो तुम कहानी लिख रहे हो बस में बच्चे भरेंगे, ठीक है, वो मत लिखना। जस्ट एक आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बैठ गए सारे, आँख बंद कर लो, ठीक है ना। बस जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, बस रुक गई बस। सारे बच्चे उतर मत जाना, टायर पंचर हुआ है। हाँ पंचर लग रहा है, पंचर लग गया। तो बस जा रही है, तो बस क्या करते हैं, एक पार्क में जाकर रुकती है। अब आंखें खोल लो ना, इतनी ज़्यादा फील मत लिया करो यार, ठीक है, आंखें खोल लो। तो बस क्या करती है, पार्क में जाकर रुकती है। वहाँ पर हमें मिलते हैं गेटलिब हेबरलैंड। स्पेलिंग में अगर कोई गड़बड़ हो या मतलब प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो तो गूगल पे जाके स्वयं चेक करें, हम पे दोष ना दें। तो ये क्या कर रहे थे वहाँ पे, इन्होंने लिया एक पत्ता, एक लीफ ली, उस लीफ में से निकाले टिश्यू, उस लीफ के टिश्यूज को उसके अंदर से निकाला, फिर उसको सुटेबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स वाले बॉक्स में मिट्टी और न्यूट्रिएंट्स सारे रख के उसके अंदर उन टिश्यू को डाल दिया। तो थोड़े टाइम बाद पानी दिया है वो, तो थोड़े दिन बाद देखा कि उनसे भी प्लांट निकला है, जबकि टिश्यू था वो, और टिश्यू से वापस एक और प्लांट निकल गया। समझ रहे हो। तो इससे तो एक चीज और, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ये है फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब इन्होंने मेनली प्लांट टिश्यू कल्चर की डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना। तो हमने देखा कि पत्ते के टिश्यू से भी प्लांट वापस उग रहा है। तो इससे क्या पता चला, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी प्रपोज दैट एनी लिविंग प्लांट सेल, कोई भी लिविंग प्लांट सेल हो, कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट, अपने आप पूरा एक प्लांट बन सकता है, इफ इट इज प्रोवाइडेड विद सुटेबल न्यूट्रिएंट्स एंड फेवरेबल कंडीशंस। अगर उसको न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में और सही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए गए और कंडीशन उसके फेवरेबल हुई, उसके पक्ष में हुई, तो इसीलिए वो बच सकता है, ठीक है ना। फिर एक वर्ड आता है टोटिपोटेंसी। अब आप बोलोगे ये क्या है, कोई गंदी बात नहीं है, गाली वाली नहीं है, कुछ नहीं लिखा, वर्ड है टोटिपोटेंसी। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। तो टोटिपोटेंसी क्या है, एक स्पेशल एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल की एक स्पेशल एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग टाइप के सेल को बनाना और उनको चेंज करना, और अलग अलग टाइप के सेल्स को बना भी सकता है और उनको चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो
आज फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका चैप्टर हो चुका है समाप्त। तो अब सुन लो कुछ खास बातें। पहली बात तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स डल चुके हैं, टेलीग्राम पे देखो, उनके क्वेश्चंस डल चुके हैं, वो जाकर ट्राई करो। आंसर्स डल चुके हैं, जाकर रीचेक करो। और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप बोलो ये टॉपिक पढ़ाया नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का एक लेटेंट हीट वाला क्वेश्चन होगा, वो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया। मेरे को लगा कि पढ़ाना चाहिए था, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, तो वो मैं नेक्स्ट जो मतलब किसी का पार्ट आएगा तो बस एक बार ना मेरे को ये वाली वीडियो कमेंट में लिख देना, लेटेंट हीट टॉपिक, तो मैं ना उस वीडियो में स्टार्ट कराने से पहले वो टॉपिक करा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो फिर वही ट्राई करो जाकर। सॉल्यूशन डल चुके हैं, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताओ। मैं फिर ज़्यादा होगा, फिर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आ गए कि क्वेश्चन में मतलब नहीं समझ आ रहे या गलत हो रहे हैं, तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो 25 क्वेश्चन के ऊपर अलग से बना दूंगा, ठीक है। और प्लस इसके नोट्स जो हैं कि जैसे वीडियो अपलोड होएगी उसके 2 दिन बाद जाके इसके नोट्स अपलोड होंगे। फिर जैसे अब ये वीडियो कल अपलोड होएगी, तो कल क्या तारीख है, कल लग जाएगी 4 तारीख, 4 तो 6 को इसके नोट्स मिलेंगे और 7 को इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 10 को जाकर आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। रीज़न कि 2 से 3 दिन आप इसको खुद दिमाग लगाओ, ट्राई करो, इधर उधर से रिसर्च करके आप लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको शेड्यूल दे चुका हूँ कि क्या चीज़ कब कैसे आएगी, 6 को वो, 7 को वो, 10 को, ठीक है ना। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल भी जाकर सब्सक्राइब करके रख लो, काम आएगा। और ये वाले चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें तो आए। और लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और क्या रह गया, और जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनका कमेंट्स में आंसर कर देना। और हाँ सच, एक चीज़ तो रहेगी, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराना है, मतलब फिजिक्स का कराना है, केमिस्ट्री का कराना है, बायो का कराना है, या मैथ का। मतलब मैथ आप में से इस साल पढ़ना चाहते हो तो फिर मैं पढ़ाऊँ ना, क्योंकि जैसे अब देखो अगस्त चल रही है, क्योंकि मैं फिर खींचने को मैं तो खींच दूंगा, लेकिन आपको भी तो समझ आना चाहिए। तो अगर आप बोलोगे तो मैथ्स का सिलेबस मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं तो फिर आप मेरे को फिजिक्स या केमिस्ट्री में से एक चैप्टर का नाम बता देना। मतलब अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में देख लूँगा कि किस में है, फिजिक्स या केमिस्ट्री। फिर उस अकॉर्डिंग मैं उनका नेक्स्ट चैप्टर जो हम कर चुके हैं उसका अगला चैप्टर ही उठाऊंगा। तो आप सिंपली कमेंट में लिखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, मैं काउंट करूंगा सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट के आ गए मेरे पास कमेंट, मैं उस सब्जेक्ट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चन ट्राई कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तो बाय बाय, तब तक के लिए इसको अच्छे से ट्राई कर लेना, बाय।